दोस्तों, जोकर की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां उसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। आर्थर फ्लेक, जो जोकर के नाम से जाना जाता है, अब अरखाम स्टेट हॉस्पिटल में कैद है और अपने पुराने जुर्मों का सजा काट रहा है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक नई मरीज ली किंजेल से, जो उसकी तरह दर्द और पागलपन से गुजरी है। लेकिन क्या ली का प्यार सच्चा है या एक और धोखा? आर्थर की अतीत के राज और उसकी जोकर पर्सनालिटी की सच्चाई इस बार पूरी तरह से बाहर आ जाती। तो क्या आर्थर आखिरकार अपने गुनाहों की जिम्मेदारी लेगा या फिर से जोकर बनने की राह पर चलेगा? तो जोकर 2 की स्टोरी अब आर्थर की जेल लाइफ से स्टार्ट होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जोकर ने जिन 5 लोगों की हत्या की थी, उसकी सजा अब आर्थर को मिल रही है। यहाँ पर हम आर्थर की जेल लाइफ देखते हैं, जहाँ पर आर्थर को बाकी सारे कैदियों के साथ रखा जाता है एंड जो उसके जेल में पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो भी आर्थर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन चूंकि आर्थर एक बहुत इनोसेंट इंसान है, इसलिए वो किसी से कुछ भी नहीं कहता और वो किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन बाकी सब लोग उसे जोकर की तरह समझते हैं और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। लेकिन कोई ये बात नहीं समझ पाता कि आर्थर ने जो कुछ भी किया है वो सब उससे जोकर ने कराया है। अब यहाँ पर जेल के अंदर आर्थर अपनी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन फिर इसी जेल के अंदर उसे एक लड़की मिलती है जो कि होती है हार्ले क्विन, और इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया है लेडी गागा ने। हार्ले क्विन जब जोकर से मिलती है तो वो उसे बताती है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है, और वो इसीलिए जब जोकर ने लाइव टेलीविजन पर एक इंसान की जान ली थी, वो देखकर उसे बहुत ज्यादा मजा आया था। और वो जोकर को ये भी बताती है, यानी कि आर्थर को ये बताती है कि उसने उस सीन को 20 बार देखा है। यहाँ पर आर्थर हार्ले क्विन से ये पूछता है कि वो इस जेल में क्या कर रही है और वो यहाँ पर कैसे आई। तब उस पर हार्ले क्विन बताती है कि जब वो छोटी सी थी तब से लेकर आज तक उसकी मदर उसे साइको क्वीन कहती है, लेकिन उसके हिसाब से वो कोई साइको नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो बताती है कि वो अपने मॉम डैड से इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि जिस अपार्टमेंट में उसके मॉम डैड रहते थे उस अपार्टमेंट को पूरा जला दिया और जलाकर अपने मॉम डैड को भी मार दिया, और इसी वजह से उसे इस जेल के अंदर आना पड़ा। इसके आगे हम ये देखते हैं कि हार्ले क्विन और आर्थर एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं और इसीलिए वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं कि जेल के सारे कैदियों को बिठाकर एक मूवी दिखाई जा रही है, लेकिन उसी टाइम पर हार्ले क्विन वहां पर आग लगा देती है और उस पूरी बिल्डिंग को जला देती है, जिसके वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है। और इसी बात का फायदा उठाकर वो आर्थर का यानी कि जोकर का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ जेल से भागने के लिए कहती है। और ये बात सुनकर के जोकर को भी काफी अच्छा लगता है, और फिर इसीलिए वो और हार्ले क्विन जेल से भागने की कोशिश करते हैं और सारे पुलिस ऑफिसर से बचते हुए गेट के पास आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर वो लोग पकड़े जाते हैं एंड पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़कर पहले तो अलग करते हैं और फिर वो लोग आर्थर को बहुत ज्यादा मारते हैं ताकि आर्थर आगे से ऐसी कोई हरकत ना करे। हालांकि इसके अगले दिन हार्ले क्विन आर्थर से मिलने आती है और वो आर्थर को ये बताती है कि जेल वालों ने उसे आजाद कर दिया है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि अगर वो जोकर के साथ रहेगी तो वो ज्यादा खराब हो जाएगी और वो जोकर के साथ मिलकर आगे भी वहां से भागने की कोशिश करेगी, और इसीलिए जोकर से अलग करने के लिए उन्होंने उसे आजाद कर दिया है। लेकिन जेल से निकलने के बाद भी हम ये देखते हैं कि हार्ले क्विन बहुत ज्यादा जोकर से मिलने आती है और आर्थर भी हार्ले क्विन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है, और फिर इस बीच उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। बट इसी टाइम पर जेल के बाहर हम ये देखते हैं कि गॉथम सिटी का जुडिशियल सिस्टम जोकर द्वारा किए गए सारे मर्डर्स के लिए आर्थर को जिम्मेदार मानता है और इसके लिए आर्थर को फांसी की सजा दी जाती है, और ये बोला जाता है कि कुछ दिनों में आर्थर को फांसी देकर मार दिया जाएगा। लेकिन फिर इसी टाइम पर एंट्री होती है एक लेडी की, जो कि बेसिकली एक काउंसलर होती है। ये काउंसलर लेडी सीधा जेल आकर आर्थर से मिलती है और वो आर्थर से बात करते वक्त उसे ये बताती है उसने आर्थर की सारी फाइल्स को पढ़ा है, और इसके साथ ही वो ये भी जानती है कि आर्थर के लाइफ में आज तक क्या क्या हुआ है, और इसीलिए वो आर्थर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर 2 पर्सनालिटी है। पहली पर्सनालिटी तुम्हारी खुद की जो कि आर्थर है और दूसरा जोकर है, और इसीलिए मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल इनोसेंट हो और अब तक जो भी 5 मर्डर हुए हैं वो तुमने नहीं बल्कि जोकर ने किए हैं। और इसके बाद वो लेडी आर्थर की मदद करने की कोशिश करती है और वो आर्थर से कहती है कि वो इस बात को साबित करके रहेगी कि अब तक जो भी मर्डर्स हुए वो तुमने नहीं बल्कि जोकर ने किए हैं, और तुम यानी कि आर्थर बिल्कुल इनोसेंट हो, और इसलिए तुम्हें यहाँ जेल के अंदर नहीं बल्कि किसी हॉस्पिटल के अंदर रखा जाए और तुम्हारा इलाज किया जाए ताकि तुम बिल्कुल ठीक हो पाओ। और फिर इसके लिए वो लेडी गॉथम सिटी के कोर्ट के अंदर ये पिटीशन डालती है कि आर्थर को सीधा मौत की सजा ना दी जाए बल्कि उसके ऊपर एक ट्रायल चलाया जाए और उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो खुद को बेकसूर साबित कर सके। और फिर इसके आगे हम ये देखते हैं कि इस बात को गॉथम सिटी के बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं। वो सब इसलिए क्योंकि जोकर 1 में आपने देखा ही होगा, जोकर द्वारा किए गए मर्डर्स के लिए पूरे गॉथम सिटी के अंदर उसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है
और बहुत सारे लोग जोकर को खुल के सपोर्ट करते हैं और इसीलिए वो सारे लोग इस बात को यहाँ सपोर्ट करते हैं कि जोकर को सीधा फांसी की सजा ना दी जाए और उस पर ट्रायल चलाया जाए। और चूंकि आर्थर को अब बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं और इसीलिए इन सब के प्रेशर में आकर गॉथम सिटी का कोर्ट उन सबको अलाउ करता है कि आर्थर के ऊपर ट्रायल चलाकर उसे एक मौका दिया जाए। और इसके बाद वो काउंसलर लेडी आर्थर का केस लड़ती है और वो आर्थर को कोर्ट में रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहाँ पर आर्गुमेंट्स के दौरान ही हम ये देखते हैं कि आर्थर यानी कि जोकर यहाँ पर पागलपंथी करने लगता है और वो अचानक से चिल्ला चिल्लाकर कोर्ट के जज से ये बोलता है कि उसे अपने वकील को फायर करना है। वो ये चाहता है कि अपने वकील को हटाकर वो केस अपना खुद लड़े। और चूंकि ये चीज कोर्ट के अंदर अलाउड होती है इसलिए कोर्ट का जज आर्थर की बात मानकर उसके वकील को फायर कर देता है और वो आर्थर को ये मौका देता है कि वो अपना केस खुद लड़े। लेकिन चूंकि आर्थर तो जोकर है इसलिए वो वहाँ पर पागलपंथी करना शुरू कर देता है और वो अपने आर्गुमेंट्स के अंदर सिर्फ उल्टी सीधी बातें करता है, क्योंकि आर्थर फ्लेक ना तो कोई लॉयर है और ना ही वो इतना कैपेबल है कि वो अपना केस लड़ सके और इसीलिए अपनी दिमागी बीमारी के चलते वहाँ पर बहुत सारी बकवास करता है। एंड सिर्फ ये नहीं बल्कि कोर्ट के अंदर ये बात को भी एडमिट कर लेता है कि उसने सिर्फ 5 लोगों को नहीं मारा है बल्कि उसने टोटल 6 लोगों को मारा है और वो छठा इंसान जिसने उसे मारा है वो उसकी खुद की मदर है जिनको उसने हॉस्पिटल के अंदर मुंह पर तकिया रख के मार दिया था। और फिर इसीलिए आर्थर फ्लेक की इन सारी बातों को सुनकर कोर्ट का जज और सारे जूरी मेंबर्स इस कंक्लूजन पर आते हैं कि आर्थर फ्लेक जो कि जोकर ही है वो एक पागल इंसान है और उसी ने गॉथम सिटी में 6 लोगों की जान ली है और इसीलिए आर्थर को दोषी डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसे फांसी की सजा देकर मारने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कोर्ट का जज जैसे ही अपने जजमेंट को पास करता वैसे ही उससे पहले जोकर के जो सपोर्टर होते हैं वो कोर्ट पर आकर हमला कर देते हैं और एक गाड़ी के अंदर बम डाल के वो लोग उस गाड़ी को कोर्ट के दीवार से टकरा देते हैं जिस वजह से बम ब्लास्ट होता है और कोर्ट फट जाता है। और इसके बाद जो जोकर के सपोर्टर होते हैं वो उसे कोर्ट के अंदर ढूंढते हैं और वहीं पर उन्हें जोकर मिलता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है क्योंकि बम ब्लास्ट होने की वजह से जोकर को कई सारी इंजरीज आती है। लेकिन जोकर के सपोर्टर सीधा जोकर को उठाते हैं और उसे अपने गाड़ी में डालकर ले जाते हैं और रास्ते में वो लोग जोकर से ये कहते हैं कि वो लोग जोकर को फांसी की सजा नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी से थोड़ा आगे जाते हैं वैसे ही जोकर उनकी गाड़ी से उतरकर भाग जाता है और वो भागते भागते बहुत दूर आ जाता है। लेकिन फिर अचानक से पुलिस की एक गाड़ी जोकर को देख लेती है और इसीलिए वो जोकर यानी कि आर्थर फ्लेक्स को अरेस्ट कर लेती है और फिर आर्थर को जेल में वापस डाल दिया जाता है। लेकिन इसके बाद एक दिन आर्थर जब अपने सारे साथियों के साथ बैठा होता है तब अचानक से उसके पास एक पुलिस वाला आता है और वो आर्थर से कहता है कि कोई उससे मिलने आया है और इसके लिए वो उसे बाहर बुलाता है। और ये सुनकर जब आर्थर वहां से आगे जाता है और वो एक कॉरिडोर में होता है तब ये नोटिस करते हैं कि उस कॉरिडोर के अंदर आर्थर अकेला होता है और फिर इसीलिए आर्थर के पास उसकी जेल का एक दूसरा कैदी आता है और वो आर्थर को पकड़कर उसके पेट में चाकू मारने लगता है और वो चाकू मार मार के आर्थर को मार देता है। और इस चीज को देखकर हमें ये रियलाइज हो जाता है कि शायद पुलिस वालों ने ही मिलकर आर्थर को मरवा दिया है। पर जैसे ही यहाँ पर जोकर की मौत होती है और ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।